हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस आपकी बुक में से लिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर टीचर आपके बहुत ज़बरदस्त हैं तो आपको ये क्वेश्चन वो ज़रूर डालेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या है क्वेश्चन। फर्स्ट वन इज़ व्हेन इज़ हैंड पिकिंग यूज्ड। हैंड पिकिंग हम कब यूज़ करते हैं? तो देखिए आंसर, हैंड पिकिंग इज यूज टू सेपरेट अनडिजायरेबल कंपोनेंट व्हेन प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। अगर आपके पास अनवांटेड चीज़ें मीन्स इम्प्योरिटीज़ हैं जो आपको अलग करनी है, वो कम है, ठीक है। जैसे दालों के अंदर कई बार कंकर होते हैं, थोड़े ही होते हैं, ज़्यादा तो नहीं होते, हाथ से बड़ी इजीली हम उनको निकाल सकते हैं। ये तो नहीं है कि बहुत सारे कंकर हैं तो अगर हाथ से निकालने बैठोगे तो थक जाओगे, ऐसा तो नहीं है। अगर इम्प्योरिटीज़ कम है, ठीक है, अगर आपको सेपरेट करने वाली चीज़ अनडिज़ायरेबल जो आपको नहीं चाहिए वो कम अमाउंट में है, तो हम हैंड पिकिंग को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, क्वेश्चन है जी व्हाट इज़ थ्रेशिंग। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट इज़ थ्रेशिंग, हाउ इट इज़ डन। थ्रेशिंग क्या है और की कैसे जाती है ये, तो देख लेते हैं। द प्रोसेस दैट इज यूज टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक इज थ्रेशिंग। स्टॉक में से ग्रेन्स को निकालना है। स्टॉक क्या होती हैं भाई? प्लांट्स की डंडियाँ, हम सिंपल कह देते हैं, छोटे छोटे से प्लांट्स हैं, ठीक है। ये प्लांट है, इसको काट लिया तो ये एक इसकी स्टॉक बन जाएगी, ठीक है। इसमें से यहाँ ऊपर ग्रेन्स लगे हुए हैं, जैसे आपने व्हीट प्लांट देखा होगा, ठीक है। ऊपर ऐसे उसके क्या लग जाती है, व्हीट के ग्रेन्स होते हैं, तो ये स्टॉक है। यहाँ से हमने ये ग्रेन्स निकालने हैं, तो इसको सेपरेट करने की जो टेक्निक है इसे हम थ्रेशिंग बोल देते हैं। थ्रेशिंग हम कैसे कर सकते हैं? एक तो है जी, इन दिस प्रोसेस स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन्स। एक तो स्टॉक्स को हम जोर जोर से मारते हैं किसी पत्थर के ऊपर या कोई भी चीज़ के ऊपर, ताकि उसमें से ग्रेन्स जो हैं बाहर आ जाएं। उसके बाद थ्रेशिंग इज़ डन विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक्स। बुलॉक्स की हेल्प से भी की जाती है। बैल मीन्स यूज़ किए जाते हैं। आप फर्स्ट वीडियो अगर देख चुके हो तो आपको पता होगा कि कैसे की जाती है। ऐसे स्टॉक्स पूरे खेत में फैला ली जाती हैं, उसके ऊपर बैल को क्या है, घुमाया जाता है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए ये कोई बैल है, ठीक है। बैल बैल तो ये कम लग रहा है, ठीक है। चलो इसके ऊपर इसको घुमाएंगे, ठीक है, बैल को। जैसे ये घूमेगा, क्योंकि बैल बहुत ज़्यादा हैवी होता है, तो जो ग्रेन्स हैं वो नीचे चले जाएंगे, ठीक है। तो उसके ऊपर से स्टॉक्स बाद में रिमूव कर लेंगे और नीचे से जो ग्रेन्स हैं वो इकट्ठे कर लेते हैं। तो चलिए आगे क्या है। थ्रेशिंग इज़ डन विद द मशीन्स। मशीन्स जो है ये आजकल यूज़ की जाती हैं ताकि लार्ज क्वांटिटी में जो ग्रेन्स हैं वो क्या किए जा सके, सेपरेट किए जा सकें। मीन्स आजकल तो मशीन्स आ गई हैं, ठीक है। तो मीन्स कई जगहों पे मशीन्स अगर नहीं अवेलेबल है तो लोग उसको बीट करके या फिर बुल्स की हेल्प से वो क्या करते हैं, थ्रेशिंग करते हैं। नेक्स्ट है जी, वाई इज़ वाटर ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है? सॉल्वेंट क्या होता है? जिसके अंदर हम कोई भी चीज़ को घोलते हैं। जैसे पानी में हम नमक को घोलना चाहते हैं, पानी है उसमें हमने नमक डाला और उसको हम डिज़ोल्व करना चाहते हैं, तो पानी यहाँ पे एक सॉल्वेंट बन जाएगा, और जो इसके अंदर नमक है वो उसे हम सल्यूट बोलते हैं, ठीक है। तो पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को डिज़ोल्व करते हैं। ज़्यादातर हमें कोई चीज़ को घोलना होता है, डिज़ोल्व करना होता है, तो हमारे माइंड में पानी ही आता है। ज़्यादातर चीज़ें पानी में ही घुलती हैं, जिस वजह से पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। वाटर कैन डिज़ोल्व डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस। बहुत अलग अलग तरह के सब्सटेंस हम इसमें घोल सकते हैं। दैट इज़ वाई वाटर इज़ कॉल्ड ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलबिलिटी। हमने किसी भी चीज़ को पानी में घोलना है, मान लीजिए शुगर हमने पानी के अंदर डिज़ोल्व करनी है, घोलनी है, ठीक है, तो वो सोलबिलिटी होती है। तो सोलबिलिटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं कि उसके अंदर और शुगर हम घोल सकें? अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे ना, तो शुगर या सॉलिड्स की जो सोलबिलिटी है, हम अगर सॉलिड्स की बात करें, यहाँ पे सॉलिड्स की सोलबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं। मीन्स अगर हम पानी को गर्म कर देंगे ना, तो इसके अंदर जो शुगर है हम और ज़्यादा क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और इसको डिज़ोल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन में डिफरेंस बताना है। तो चलिए देखें, सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है। ए सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व एट ए गिवन टेम्परेचर। कोई सोल्यूशन आपको गिवन है, ठीक है, ये पानी है, इसके अंदर आप शुगर डाल रहे थे, तो ये एक सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है।
जब इसके अंदर शुगर आप घोल चुके हो तो वो एक सोल्यूशन है। जब हम इस सोल्यूशन के अंदर और शुगर ऐड नहीं कर सकते, अब भाई पानी जो है वो कहता है कि बस करो, अब मेरे अंदर और शुगर मत डालो, मैं और इसको नहीं अपने अंदर घोल सकता। तो जब वो स्टॉप कर दे कि भाई नहीं, अगर आप डालोगे तो वो घुलेगा नहीं, एज इट इज़ उसके अंदर पड़ी रहेगी, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, अब वो जो सोल्यूशन है वो सैचुरेटेड हो चुका है। जब हम उसके अंदर और सल्यूट नहीं ऐड कर सकते, उसके अंदर जो भी आप घोल रहे हो वो और नहीं ऐड हो रहा, ना शुगर, अगर आप नमक डाल रहे हो तो और उसके अंदर नहीं घुल रहा, तो वो सोल्यूशन क्या बन चुका है, सैचुरेटेड। नेक्स्ट है जी इस अनसैचुरेटेड, इस सोल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट एनी टेम्परेचर। वो सोल्यूशन जिसमें अभी हम और सोल्यूट डाल सकते हैं, जैसे कि सैचुरेटेड से पहले वाला जो था कंडीशन वो अनसैचुरेटेड था, अभी हमने उसके अंदर 1 चमचा डाला सॉल्ट का, वो इजीली घुल गया, फिर दूसरा डाला वो भी इजीली घुल गया, मीन्स अभी सोल्यूशन हमारा अनसैचुरेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है जी राइट वेरियस मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स, यहाँ पे कंपाउंड नहीं है कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स फ्रॉम देयर मिक्सचर्स। कंपोनेंट्स को अलग करना है मिक्सचर में से, कौन से मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड हम पढ़ चुके हैं तो उनके नेम ही यहाँ पे लिखने हैं। हैंड पिकिंग है, विनोइंग, डिकेंटेशन, इवेपोरेशन, थ्रेशिंग, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, कंडेंसेशन, देखो इतने सारे मेथड हैं। नेक्स्ट है जी व्हाट इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर। पानी है, पानी जो है वो भाप बन रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, इवेपोरेशन, ठीक है। पानी जो है अगर आप ऐसे भी रख दोगे कहीं पे भी खुले में, आपको लगेगा कि पानी जो है 1-2 दिन बाद आप देखोगे कि थोड़ा कम हो गया है, तो कहाँ चला गया पानी, वो इवेपोरेट हो गया है, वो हवा में चला गया, उड़ गया है वेपर्स बन के, ठीक है। नेक्स्ट है जी डिफाइन कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है, कंडेंसेशन होता है वेपर्स का दोबारा से पानी बन जाना, लिक्विड बन जाना, ठीक है। जो वेपर्स मान लीजिए जब हम पहले इवेपोरेशन में पानी था और वेपर बने थे, ऐसे उड़ रहे थे ना भाप बन के, अगर हम इस भाप को ठंडा कर लें, ठीक है, तो इसको ठंडा कर ले तो ये दोबारा से क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। कभी आपने देखा होगा कि गर्म चाय है उसके ऊपर ढक्कन रखा हो और वो ढक्कन में से फिर आप देखोगे जब आप उठाते हो ढक्कन तो उसमें से पानी टपक रहा होता है, तो वो पानी कहाँ से आया, जो पानी भाई इवेपोरेट हुआ है ना चाय में से, चाय में पानी तो डाला ही है हमने, वो पानी इवेपोरेट हो जाता है। जैसे ढक्कन रखेंगे तो वो वेपर्स जो हैं वो टकराते हैं, ढक्कन से टकराने के बाद ठंडे हो जाते हैं भाई, और वो दोबारा से क्या बन जाते हैं, लिक्विड बन जाते हैं, ठीक है। वही लिक्विड हमें नज़र आता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। नेक्स्ट है जी राइट अपोजिट प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है। मैं आपको बता देती हूँ, ये क्वेश्चन बहुत बार टीचर्स डाल देते हैं कि इवेपोरेशन का अपोजिट प्रोसेस कौन सा है, तो कंडेंसेशन, ठीक है। क्योंकि इवेपोरेशन आपको पता है कि पानी से या लिक्विड से क्या बनना, इवेपोरेशन होता है लिक्विड से वेपर बनना, ठीक है। अगर हम कंडेंसेशन की बात करें तो वेपर से क्या बन जाते हैं, कंडेंसेशन में वेपर से क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है, इधर रिवर्स हो जाता है ना। नेक्स्ट है जी व्हाट इज सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या है, सेडिमेंटेशन में आपको पता है कि कोई मिक्सचर है उसमें से जो हैवी वाली चीज़ है वो सेटल हो जाती है, तो इसी चीज़ को ही हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। व्हेन द हैवी कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर सेटल आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट, ठीक है। जैसे पानी का कोई मिक्सचर है उसमें से जो भी हैवी कंपोनेंट है अगर वो नीचे सेटल हो जाता है तो इस चीज़ को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। नेक्स्ट व्हाट इज डिकेंटेशन, हाउ डू ऑयल एंड वाटर आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर मिक्सचर। डिकेंटेशन क्या है, पानी और ऑयल, तेल और पानी का जो मिक्सचर है उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे, तो आपको पता है कि पानी को रिमूव करना डिकेंटेशन है। पीछे हमने देखा था ना सेडिमेंटेशन का ही ये हिस्सा होता है। वैसे डिकेंटेशन, पानी ऊपर है, रेत मान लीजिए नीचे सेटल हो गई है, पानी को जैसे ही सेपरेट करोगे वो डिकेंटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्हाट इज डिकेंटेशन, हाउ डू ऑयल एंड वाटर आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर मिक्सचर। डिकेंटेशन क्या है, ऑयल और पानी का जो मिक्सचर है उसको कैसे अलग करें, तो वैसे डिकेंटेशन सेडिमेंटेशन का हिस्सा है। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे एक बीकर है, उसके अंदर यहाँ पे नीचे सैंड जो है वो सेटल हो चुकी है, ऊपर पानी है, इस पानी को हमने अलग कर लिया तो वो डिकेंटेशन होती है। ऐसे ही अगर ऑयल और
पानी का मिक्सचर है, आपको पता है कि पानी और ऑयल कभी भी मिक्स नहीं होते हैं। ऑयल जो है वो ऊपर फ्लोट करेगा और ऑयल के ऊपर एक लेयर बन जाएगी और पानी जो है नीचे आ जाएगा। तो अगर आप ऊपर से ऑयल को अलग कर लो किसी और कंटेनर में, थोड़ा सा इसको आप रिमूव कर लो, तो आपका जो पानी अलग ऑयल अलग हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम डिकेंटेशन बोलते हैं। ठीक है बेटा जी। तो मीन्स डिकेंटेशन बहुत जगह पे यूज़ होती है। तो बेटे ये आपके ना एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे, इंटरनल क्वेश्चन भी हम इनको बोल देते हैं, जो आपकी बुक में से ही उठाए गए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट हैं भाई, टीचर्स के ही फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं ये। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।